जिसका बुरा करने की शक्ति भगवान के पास नहीं, उसका इंसान क्या बिगाड़ सकता है। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। दर्शक बंधुओं, ये बहुत पुरानी बात है। कश्मीर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम बंसीधर था। उनके पास यदि कुछ था तो वह थी एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी और एक क्रोधित स्वभाव वाली पत्नी। उनकी पत्नी हमेशा उन्हें परेशान करती रहती थी और वह बेचारे अत्यंत दुखी रहते थे। ऊपर से घर में संतान भी नहीं थी। बंधुओं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट धन का न होना नहीं होता, बल्कि उससे भी बड़ा कष्ट होता है यदि घर में स्त्री कुलीन स्वभाव की न हो, यदि गृहिणी के विचार शुद्ध और सद्गुणों से परिपूर्ण न हो और वह निरंतर कलह करती हो, तो चाहे घर में कितना भी धन वैभव क्यों न हो, सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन यदि घर की नारी शुद्ध हृदय वाली हो तो भले ही धन की कमी हो, फिर भी जीवन सुखमय बना रहता है। इससे भी बड़ा दुख तब होता है जब संतान दुर्गुणी और अविवेकी हो। यदि संतान न भी हो तो जीवन फिर भी शांति से व्यतीत किया जा सकता है, लेकिन यदि संतान दुष्ट और मूर्ख हो तो वही सबसे बड़ा दुख बन जाती है। मृत्यु तो केवल एक बार आती है, लेकिन दुष्ट संतान बार बार माता पिता के मन को दुख पहुंचाती है। बंधुओं, बंसीधर की पत्नी का स्वभाव अत्यंत कठोर था। उनकी वाणी तीखी और अपमानजनक थी, जिससे ब्राह्मण देवता के मन में घर के प्रति कोई विशेष मोह नहीं था। वे सोचते थे कि यह सब मेरे भाग्य में लिखा हुआ है और ईश्वर की इच्छा में कोई बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन उनकी पत्नी का व्यवहार दिन प्रतिदिन और कटु होता चला गया। वह बार बार अपमान करने लगी और कई बार तो क्रोध में आकर उन पर हाथ भी उठा देती थी। मित्रों, जब यह सब ब्राह्मण देवता के सहन करने की सीमा से बाहर हो गया तो उन्होंने इस जीवन से मुक्ति पाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने विचार किया कि अब इस घर में रहना उचित नहीं है। अगली सुबह उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे भामिनी, मैंने सुना है कि कश्मीर के बाहर एक राजा है जो निर्धनों की सहायता करते हैं और उन्हें धन धान्य प्रदान करते हैं। मैं भी वहीं जाऊंगा और अपना भाग्य आजमा कर देखूंगा कि भगवान मेरे लिए क्या विधान रखते हैं। पत्नी ने कठोर शब्दों में उत्तर दिया, चले जाओ, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी होकर घर से निकल पड़े। उन्होंने यात्रा के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं एकत्र की और आगे बढ़ चले। वे लगातार चलते रहे बिना रुके, जब तक कि एक घना जंगल नहीं आ गया। वहां उन्होंने एक सुंदर तालाब देखा जिसका जल बहुत ही पवित्र और निर्मल था। उन्होंने वहीं अपना सामान रखा और सोचा कि पहले थोड़ा विश्राम करें और फिर आगे बढ़ें। थोड़ा बहुत भोजन करने के बाद ब्राह्मण देवता एक पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम करने लगे। जब वे गहरी नींद में थे तब सरोवर से एक छोटा सा नाग बाहर आया और उनके झोले में घुस गया, जिसमें वे अपना भोजन रखे हुए थे। बंधुओं, अचानक सरसराहट की हल्की सी आवाज हुई जिससे ब्राह्मण की नींद टूट गई। उन्होंने अपने झोले को खोला तो देखा कि उसमें एक नाग बैठा हुआ है। यह देखकर वे घबरा गए और तुरंत झोली का मुंह बंद कर दिया और उसे एक रस्सी से कसकर बांध दिया। तभी उनके मन में एक विचार आया, मेरी पत्नी तो बहुत ही कठोर हृदय की ओर दुष्ट स्वभाव वाली है। क्यों न मैं इस थैले को उसके पास ले जाकर उसे ही खोलने को कहूं। मैं कह दूंगा कि इसमें कोई बहुमूल्य वस्तु है और जैसे ही वह इसे खोलेगी, नाग उसे डस लेगा। इस प्रकार मुझे अपने इस कर्कश स्वभाव वाली पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यह योजना बनाकर वे अपने घर की ओर लौट पड़े। जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं रह सका, इसलिए लौट आया हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अनमोल वस्तु लाया हूँ। इतना कहकर उन्होंने वह थैला अपनी पत्नी को भेंट कर दिया और कहा, इसे खोल कर देखो, तुम इसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाओगी। पत्नी ने बिना कुछ सोचे समझे वह थैला पकड़ लिया। उसे क्या पता था कि उसमें एक भयंकर नाग बंद है। बंधुओं, वह जल्दी जल्दी उस थैले की गांठ खोलने लगी। तभी ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं, इसे यहाँ मत खोलो, ऊपर के कमरे में जाकर देखो। अनमोल वस्तुएं हमेशा एकांत में देखनी चाहिए। पत्नी बोली, ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं, वहीं खोलकर देखते हैं। इस प्रकार बंसीधर की पत्नी उनका हाथ पकड़कर ऊपर के कमरे में चली गई और थैला खोलने लगी। इतने में ब्राह्मण ने कोई बहाना बनाया और कमरे से बाहर आकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वे प्रसन्न होकर सोचने लगे, अब तो यह नाग इसे डस ही लेगा और मुझे इस कलह प्रिय पत्नी से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, जैसे ही ब्राह्मणी ने थैले की गांठ खोली, उसमें से एक नाग बाहर निकल आया। वह भय से कांप उठी और थैला दूर फेंक दिया। घबराकर वह चिल्लाने लगी, सांप सांप, मुझे बचाओ। वह भागकर कमरे से बाहर आना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहा,
दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ। ब्राह्मण ने बाहर से कहा, अरे भाग्यवान, क्यों व्यर्थ चिंता करती हो, मैं अभी खोलता हूँ, धैर्य रखो। ब्राह्मण ने इतना कह तो दिया, लेकिन दरवाजा खोलने का मन नहीं था। तभी कमरे के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के मध्य से एक सुंदर तेजस्वी बालक की आकृति उभरने लगी। जब ब्राह्मणी ने देखा कि वहां अब कोई सांप नहीं है, बल्कि एक दिव्य रूपवान बालक खड़ा है, तो वह विस्मय से भर गई और अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति को पुकारा, देखिए कितना सुंदर बालक है, इस बार तो सच में आपने मुझे बहुत अद्भुत भेंट दी है। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। अब मैं आपसे कभी क्रोध नहीं करूंगी और कभी झगड़ा नहीं करूंगी। एक बार अंदर तो आइए। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण सोचने लगे, यह क्या कह रही है? मैं तो समझ रहा था कि सांप ने इसे डस लिया होगा, पर यह तो अत्यंत आनंदित है। आखिर उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर गए। जब उन्होंने भी उस दिव्य बालक को देखा तो वे भाव विभोर हो गए और आनंद से भर गए। उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी को भी प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। मित्रों, उस दिन के बाद वे दोनों अत्यंत सुखी हो गए। उस बालक के आगमन से जैसे ब्राह्मण का भाग्य ही बदल गया। कुछ ही दिनों में वे धनवान हो गए, समाज में सम्मान बढ़ गया और हर ओर सुख समृद्धि का संचार होने लगा। वह बालक दिन ब दिन सुंदर और गुणवान होता गया। उन्होंने उसका नाम मदन सेन रखा। यह बालक तेजस्वी, बुद्धिमान और पराक्रमी था। 4 वर्ष का होते ही उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि बड़े बड़े विद्वानों को भी तर्क में पराजित कर देता था। यद्यपि उसे किसी विद्यालय में नहीं भेजा गया था, फिर भी वह अन्य बालकों की तुलना में अधिक विद्वान और तेजस्वी था। वह बालक सभी भाषाओं का झाटा था और सदैव ज्ञान की बातें करता था। उसमें अपार शक्तियां थीं। धीरे धीरे जब मदन सेन युवा हुआ तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या यहाँ कोई पवित्र जलाशय नहीं है? ब्राह्मण बोले, बेटा, जलाशय का तुम क्या करोगे? मदन सेन ने उत्तर दिया, पिताजी, मेरी इच्छा है कि मैं किसी शुद्ध सरोवर में स्नान करूं। बहुत दिनों से मेरी यह प्रबल इच्छा है, लेकिन सरोवर पवित्र होना चाहिए, अन्यथा अशुद्धता का दोष लग जाएगा। ब्राह्मण देवता कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, हमारे आसपास तो कोई ऐसा जलाशय नहीं है, लेकिन राजा के बाग में एक बहुत सुंदर तालाब है। उस बाग के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं और मुख्य द्वार पर राजा के सैनिक पहरा देते हैं। वहां जाना लगभग असंभव है। मदन सेन बोला, पिताजी, आप मुझे बस वह बाग दिखा दीजिए जहां वह सरोवर है। ब्राह्मण बोले, नहीं बेटा, वहां जाना उचित नहीं। यदि राजा के सैनिकों ने हमें देख लिया तो यह समाचार राजा तक पहुंच जाएगा और हमें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। मदन सेन ने शांत भाव से कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं साधारण युवक नहीं हूं। मेरे पास ईश्वर द्वारा दी गई असीम शक्तियां हैं। फिर भी हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके लिए मैं सिर्फ आपका पुत्र हूं। आप मुझ पर विश्वास रखिए। मित्रों, मदन सेन अपने पिता से बार बार विनती करता रहा। अंततः ब्राह्मण देवता उसे लेकर राजा के बाग की ओर चल दिए। कुछ ही देर में वे बाग के समीप पहुंचे। नागदेव मदन सेन ने देखा कि बाग की दीवारें अत्यंत ऊंची हैं। उन पर चढ़ना आसान नहीं था, इसलिए उसने कोई छिद्र खोजने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उसे एक छोटा सा छिद्र दीवार के नीचे दिखाई दिया, जिसे देखकर वह प्रसन्न हो गया। उसने अपनी शक्ति से स्वयं को एक छोटे सांप में परिवर्तित किया और उस संकीर्ण छिद्र से बाग के अंदर प्रविष्ट हो गया। अंदर जाकर उसने एक निर्मल और पवित्र जलाशय देखा। वहां पहुंचते ही उसने फिर से अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वह उस जलाशय में स्नान करने लगा। मित्रों, संयोगवश उसी समय राजा की पुत्री राजकुमारी मोहिनी अपनी सखियों के साथ बाग में उपस्थित थी। जब उसने जल में हलचल की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों से कहा, जाकर देखो कौन बाग में आया है। ये किसकी हिम्मत है कि मेरे सरोवर में स्नान कर रहा है? परंतु जब तक दासियां वहां पहुंचती, मदन सेन छोटे नाग का रूप धारण कर बाग से बाहर निकल चुका था। इस प्रकार वह ब्राह्मण पुत्र प्रतिदिन बाग में स्नान करने आता रहा। दिन बीतते गए। एक दिन जब वह जलाशय में स्नान कर रहा था, उसी समय राजकुमारी फिर से बाग में उपस्थित थी। उसने पुनः जल की हलचल सुनी और क्रोधित होकर दासियों से कहा, कौन है यह दुस्साहसी जो मेरे बाग में मेरे सरोवर में स्नान कर रहा है? जाकर उसे पकड़ कर लाओ। राजकुमारी के आदेश पर दासियां तुरंत तालाब की ओर गईं, लेकिन इस बार भी वे उस युवक को नहीं देख पाईं, क्योंकि वह नाग रूप धारण कर पहले ही बाहर जा चुका था। अगले दिन जब वह नाग सुंदर राजकुमार बनकर तालाब में स्नान कर रहा था, तो राजकुमारी स्वयं वहीं समीप बैठी थी। इस बार वह छिपकर देख रही थी। मित्रों, राजकुमारी मोहिनी तो उसे स्पष्ट रूप से देख पा रही थी, लेकिन मदन सेन को इसका आभास तक न था। जब राजकुमारी ने उस तेजस्वी युवक को जल में स्नान करते हुए देखा, तो
तो उसका सारा क्रोध शांत हो गया। वह उसे टकटकी लगाए निहारती रही। वह मन ही मन सोचने लगी, इतना सुंदर युवक मैंने कभी नहीं देखा। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह स्वयं देवता हो, जिसने मेरे हृदय को अपने सौंदर्य से जीत लिया। यदि यह राजकुमार मुझे मिल जाए तो मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानूंगी। दर्शक बंधुओं, जब राजकुमार स्नान करने के बाद सरोवर से बाहर आया तो वह अपने घर जाने के लिए चल पड़ा। राजकुमारी मोहिनी का मन उस अज्ञात युवक पर मोहित हो चुका था, इसलिए उसने अपनी दासी से कहा, देखो यह युवक कहाँ जाता है, पता लगाओ कि यह कौन है। राजकुमारी की दासी चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। जब वह युवक बाग की ऊंची दीवार के पास पहुंचा तो उसने अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर स्वयं को एक छोटे नाग में परिवर्तित कर लिया और दीवार के एक छिद्र से बाहर निकल गया। मित्रों, जब वह सर्प का रूप धारण कर बाहर निकला तब दासी उसे देख नहीं पाई, लेकिन जब वह फिर से युवक के रूप में अपने ब्राह्मण पिता के साथ घर की ओर बढ़ने लगा तब दासी ने उसे पहचान लिया। दासी तुरंत राजकुमारी के पास आई और सारा विवरण बता दिया। बंधुओं, इधर वह दिव्य युवक अपने पिता के घर लौट आया, परंतु उधर राजकुमारी मोहिनी का मन उसी ब्राह्मण कुमार पर पूरी तरह मोहित हो चुका था। युवक के जाने के बाद राजकुमारी का मन कहीं नहीं लग रहा था। वह व्याकुल हो उठी और अपनी दासियों के साथ महल लौट आई। जैसे ही वह अपनी माता के पास पहुंची, उसने कहा, हे माता, आज मैंने एक ऐसा अनुपम युवक देखा जैसा जीवन में कभी नहीं देखा। उसकी सुंदरता और तेजस्विता ने मेरे हृदय को पूरी तरह जीत लिया है। हे माता, मैं विवाह करूंगी तो उसी ब्राह्मण कुमार के साथ, अन्यथा जीवन भर अविवाहित रहूंगी। मैंने पता करवाया है कि वह नगर के ब्राह्मण बंसीधर का पुत्र है। कृपया पिताजी से कहकर किसी भी प्रकार मेरा विवाह उसी के साथ करवा दीजिए। मित्रों, रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा तुरंत अपनी पुत्री के पास गए और बोले, पुत्री, तुम जिस राजकुमार के साथ विवाह करना चाहती हो बता दो, मैं उसे बुलवाऊंगा और एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करूंगा ताकि तुम अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुन सको। राजकुमारी मोहिनी ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे स्वयंवर की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही अपना वर चुन लिया है। राजा ने पूछा, कौन है वह भाग्यशाली युवक जिसे तुमने अपने जीवन साथी के रूप में चुना है? राजकुमारी बोली, पिताजी, वह कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक ब्राह्मण का पुत्र है। उसकी रूप गुण की तुलना संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैंने उसे ही अपना पति मान लिया है। राजा अपनी पुत्री की यह बात सुनकर गंभीर हो गए और बोले, पुत्री, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? तुम एक राजा की बेटी हो और वह ब्राह्मण मात्र एक साधारण व्यक्ति है। मैं कैसे तुम्हारा विवाह उसके साथ कर सकता हूँ? मैं एक राजा हूँ तो तुम्हारे लिए भी किसी राजकुमार को ही योग्य वर मानूंगा। सोचो, क्या तुम एक गरीब ब्राह्मण के घर में सुखी रह सकोगी? विवाह और मित्रता हमेशा समान स्तर के लोगों के बीच होती है। आकाश और धरती कभी एक नहीं हो सकते। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए संसार के सबसे सुंदर राजकुमार को बुलवा सकता हूँ। मित्रों, यह सुनकर राजकुमारी बोली, पिताजी, इससे क्या अंतर पड़ता है कि वह गरीब है या धनी? मैंने तो अपने मन से उसे ही पति मान लिया है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा ने कुछ दिनों तक इस विषय पर विचार किया। अंततः उन्होंने अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण बंसीधर को राज दरबार में बुलाने का आदेश दे दिया। बंधुओं, जब बंसीधर को राजा का संदेश मिला तो वे चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, महाराज ने मुझे क्यों बुलाया होगा? क्या उन्हें यह पता चल गया कि मेरा पुत्र राजकुमारी के बाग में स्नान करने जाता था? या शायद वे यह जानना चाहते हैं कि मैं जो पहले निर्धन था अब अचानक इतना समृद्ध कैसे हो गया? या फिर कोई और कारण है? इस तरह अनेक विचार उनके मन में उठते रहे। वे पूरी रात इसी चिंता में सो नहीं पाए। प्रातःकाल होने पर वे डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो राजा उन्हें देखकर सोचने लगे, क्या वास्तव में मुझे अपनी राजकुमारी का विवाह इसी ब्राह्मण के पुत्र से करना होगा? यदि मैंने ऐसा किया तो अन्य राजा क्या कहेंगे? मेरे मंत्रीगण और दरबारी क्या सोचेंगे? परंतु अंततः राजा ने यह निश्चय किया कि एक पिता के लिए संतान की प्रसन्नता से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को सर्वोपरि मानते हुए यह निर्णय लिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह उसी ब्राह्मण कुमार के साथ करेंगे। राजा ने ब्राह्मण वंशीधर से कहा, ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि आपका पुत्र गुणवान, तेजस्वी और सुंदर है। क्या आप उसे मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की अनुमति देंगे? ब्राह्मण ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आप अत्यंत बुद्धिमान और महान हैं। आप समस्त प्रजा के पालक हैं और मैं आपकी प्रजा का एक छोटा सा सदस्य हूँ। आप जो भी निर्णय लेंगे वह मेरे लिए आदेश स्वरूप होगा। यदि राजा और प्रजा दोनों सुखी रहें
तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। राजा बोले, तो ठीक है, हम अपने राज ज्योतिषियों को बुलवाते हैं और विवाह का शुभ मुहूर्त निकालते हैं। मित्रों, इधर ब्राह्मण वंशीधर राजमहल से निकलकर अपने घर की ओर चल दिए। उनके हृदय में दो भाव उमड़ रहे थे। वे प्रसन्न भी थे और चिंतित भी। प्रसन्नता इस बात की थी कि उनके पुत्र का विवाह राजा की पुत्री के साथ होने जा रहा था। चिंता इस बात की थी कि इतनी भव्य शादी का खर्च वह कैसे उठा पाएंगे। राजा महाराजाओं जैसी बारात लेकर वे कैसे जाएंगे? कहाँ समुद्र और कहाँ एक लोटा पानी, कहाँ साधारण कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि। इन दोनों में कभी समानता नहीं हो सकती। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने यह बात अपनी पत्नी और पुत्र मदन सेन को बताई। मदन सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्था हो जाएगी। आप बस महाराज के पास जाकर यह पूछ आइए कि वे मुझे एक साधारण दूल्हे के रूप में देखना चाहते हैं या फिर एक भव्य बारात के साथ बुलाना चाहते हैं। वे अपने द्वार पर कैसी बारात देखना चाहते हैं? जो महाराज की इच्छा होगी हम उसी प्रकार की बारात लेकर चलेंगे। पुत्र की बात सुनकर ब्राह्मण सोचने लगे, पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अब धनवान अवश्य हूँ, परंतु फिर भी एक राजा की बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मदन सेन ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देगा। आप निश्चिंत होकर महाराज से जाकर पूछिए कि वे कैसी बारात चाहते हैं। बंधुओं, अगले दिन ब्राह्मण वंशीधर पुनः राज दरबार पहुंचे और आदर पूर्वक महाराज से पूछने लगे, हे राजन, कृपया बताइए कि हम कैसी बारात लेकर आपके द्वार पर आएं? आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। राजा बोले, ब्राह्मण देव, यदि आप पूछ ही रहे हैं तो सुनिए। जैसे बड़े राजा महाराजाओं की भव्य बारातें आती हैं, वैसे ही एक विशाल बारात लेकर आना। मित्रों, यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो गए। वे घर लौटे और अपने पुत्र को यह बात बताई। मदन सेन मुस्कुराए और बोले, पिताजी, चिंता मत कीजिए, यह एक पत्र लीजिए और जिस पवित्र सरोवर से आपने मुझे प्राप्त किया था उसी सरोवर में इसे छोड़ आइए। विवाह की संपूर्ण व्यवस्था स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। ब्राह्मण देवता पुत्र की आज्ञा लेकर उसी पवित्र सरोवर की ओर चल दिए। उन्होंने पत्र सरोवर में छोड़ दिया। बंधुओं, जैसे ही वह पत्र जल में गिरा, उसी क्षण वहां से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सरिता के जल से अनेक सुंदर सुंदर बाराती प्रकट हुए। मनोरम बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, दिव्य सजे धजे हाथी और घोड़े, सोने चांदी से जड़ी हुई भव्य सवारी, यह सब सरोवर से प्रकट हुआ और एक अत्यंत सुंदर बारात राजा के महल की ओर चल दी। जब यह भव्य बारात राजा के महल के निकट पहुंची तो राजा स्वयं महल की ऊंची छत से खड़े होकर इस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री, यह कौन सी भव्य बारात आ रही है? क्या यह वंशीधर के पुत्र की बारात है या कोई और राजकुमार यहाँ पधार रहे हैं? मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह उसी ब्राह्मण कुमार मदन सेन की बारात है। श्रोताओं, यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और हर्षोल्लास के साथ अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण कुमार मदन सेन के साथ संपन्न कर दिया। भव्य विवाह समारोह के पूर्ण होने के बाद राजा ने अपने दामाद मदन सेन को दरबार में बुलाया और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे उन्हें उचित स्थान प्रदान करें। इसके बाद राजा ने एक सुंदर महल बनवाया जो पवित्र नदी के किनारे स्थित था और राजकुमारी मोहिनी के साथ मदन सेन को वहां रहने के लिए भेज दिया। मित्रों, एक बात आपको अवश्य बतानी चाहिए। ब्राह्मण का यह पुत्र मदन सेन कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह वास्तव में एक नागराज था जो पहले एक दिव्य सरोवर में वास करता था। उसी सरोवर में उसकी नाग पत्नियां भी निवास करती थीं। कई वर्षों से नागराज मदन सेन अपने नागलोक नहीं गए थे और उनकी पत्नियां अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल थीं। वे यह नहीं समझ पा रही थीं कि उनका स्वामी इतने वर्षों से क्यों नहीं लौटा। अंततः उन्होंने अपने प्रिय पति को खोजने और वापस लाने का निश्चय किया। जब उन्हें झात हुआ कि मदन सेन ने मनुष्य रूप धारण कर लिया है और राजकुमारी मोहिनी से विवाह कर लिया है, तो समस्त नाग पत्नियां अत्यंत क्रोधित हो गईं। मित्रों, एक स्त्री अपने पति की दूसरी पत्नी को सहन नहीं कर सकती। उन नागिनों में से एक ने अपने पति को वापस लाने की प्रतिज्ञा की। उसने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और कांच के सुंदर बर्तन लेकर मदन सेन के महल की ओर चल दी। उसका विचार था कि यदि मदन सेन इन कांच के बर्तनों को देखेंगे तो उन्हें अपने पूर्व जीवन और अपनी नाग पत्नियों की स्मृति आ जाएगी। वह स्त्री कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रही और अंततः एक दिन राजकुमारी मोहिनी से मिलने में सफल हो गई। संयोगवश उस समय मदन सेन महल से बाहर गए हुए थे। उसने कांच के सुंदर बर्तन मोहिनी को बेच दिए और वहां से चली गई। शाम को जब मदन सेन अपने महल लौटे
तो उन्होंने अपने घर में उन कांच के बर्तनों को रखा देखा। यह देखते ही वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत मोहिनी से कहा, हे प्रिय, ये कांच के बर्तन यहाँ कैसे आए? इन्हें अभी तोड़कर फेंक दो। मित्रों, अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मोहिनी ने वे सभी बर्तन टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब मदन सेन ने अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक समझाया, देखो मेरी प्रिय, भविष्य में कभी भी किसी अनजान स्त्री के बहकावे में मत आना। कोई भी वस्तु किसी से मत खरीदना। कुछ लोग दूसरों की खुशियों को देखकर ईर्ष्या करते हैं और छल पूर्वक ऐसी चीजें उनके घर में छोड़ जाते हैं जिससे उनका सुख शांति भंग हो जाए। संसार में कुछ लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों की खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं। मित्रों, जब पहली नागिन की योजना असफल हो गई तो दूसरी नागिन ने अपने पति को वापस लाने का निश्चय किया। उसने इस बार एक दुखी और असहाय स्त्री का रूप धारण किया और अवसर पाकर राजकुमारी मोहिनी के पास पहुंची। उसने अत्यंत करुणा भरी वाणी में कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दुखियारी स्त्री हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। राजकुमारी ने करुणा भाव से कहा, हे बहन, तुम्हारा पति कौन है? वह तुम्हें क्यों छोड़कर चला गया? तब वह स्त्री, जो वास्तव में नागिन थी, बोली, हे राजकुमारी, मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया है और वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। मित्रों, यह सुनकर राजकुमारी मोहिनी को बहुत बड़ा आघात लगा। वह अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगी, क्या यह सच है? क्या मैंने वास्तव में एक धोखेबाज पुरुष से विवाह कर लिया है? तब नागिन बोली, हे राजकुमारी, मेरा पति मुझे लौटा दो। आप तो राजकुमारी हैं, आपके लिए अनेक राजकुमार उपलब्ध हैं, आप किसी और से विवाह कर सकती हैं। कृपया मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए। राजकुमारी ने संशयपूर्ण स्वर में कहा, किंतु मैं यह कैसे सुनिश्चित करूं कि तुम सच कह रही हो? तब नागिन ने कहा, आप स्वयं अपने पति की परीक्षा लीजिए। उनसे कहिए कि वे जल में प्रवेश करें। यदि वे जल में डूब जाते हैं तो वे मेरे पति हैं, और यदि वे नहीं डूबते तो वे आपके पति हैं। इतना कहकर वह नागिन तुरंत जल में विलीन हो गई। मित्रों, संध्या समय जब मदन सेन अपने महल में लौटे तो राजकुमारी मोहिनी ने उन्हें रोषपूर्वक कहा, तुमने मुझसे छल किया, तुम किसी और के पति हो। मदन सेन ने विस्मय से पूछा, हे प्रिय, यह तुम्हें किसने बताया? राजकुमारी मोहिनी ने कहा, एक स्त्री आई थी, उसने मुझसे कहा कि तुम उसके पति हो। यह सुनकर मदन सेन तुरंत समझ गए कि यह अवश्य ही उनकी नागिन पत्नी होगी। वे अत्यंत शांत भाव से बोले, हे प्रिय, ध्यान रखना, जो स्त्री तुमसे यह कहने आई थी वह वास्तव में मनुष्य नहीं थी। वह एक मायावी स्त्री थी जिसने रूप बदलकर तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास किया। वह हमें अलग करना चाहती थी। ऐसे छल करने वालों पर कभी विश्वास मत करना। बंधुओं, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की प्रसन्नता देखी नहीं जाती। वे अपने दुख से दुखी नहीं होते बल्कि दूसरों के सुख से व्यथित रहते हैं। दिन रात उनके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जलती रहती है। नागराज मदन सेन ने मोहिनी से कहा, हे प्रिय, 3 प्रकार के व्यक्तियों की सलाह कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा परिवार और सुख शांति को नष्ट करने की बात करते हैं। पहला, जो पहले से आपका शत्रु रहा हो और जिसकी अपेक्षा आपने अधिक उन्नति कर ली हो। यदि वह आपको कोई सलाह देगा तो वह कभी भी हितकारी नहीं होगी, क्योंकि शत्रु की उन्नति कभी भी दूसरे शत्रु को स्वीकार नहीं होती। दूसरा, जो अत्यधिक लोभी हो, छल करने वाला हो और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपकी भलाई का ढोंग करे। ऐसे लोग सदैव ऐसे उपाय सुझाएंगे जिनसे आपको हानि हो और उन्हें लाभ मिले। तीसरा, जो छलपूर्वक समानता दिखाने का प्रयास करे परंतु हृदय से कपटी हो, जैसे व्यापारी, लोभी मनुष्य और अनजान व्यक्ति। इनसे कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल अपना लाभ उठाना होता है। जो व्यक्ति परिवार में मतभेद उत्पन्न करे वह कभी भी आपका हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बंधुओं, यह सुनकर राजकुमारी मोहिनी बोली, हे स्वामी, मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी, लेकिन यदि आप सच में मेरे ही पति हैं तो कृपया जल में उतर कर दिखाइए। तब मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि आप वही हैं जिनसे मैंने विवाह किया था। मित्रों, इस विषय पर बहुत देर तक विवाद होता रहा। नागराज मदन सेन अपनी पत्नी मोहिनी को समझाते रहे और उसे मना करते रहे कि वह उन्हें जल में उतरने के लिए न कहे, परंतु मोहिनी ने हठ पकड़ लिया, नहीं महाराज, मैं तभी विश्वास करूंगी जब आप स्वयं जल में उतरेंगे। मदन सेन जानते थे कि यदि उन्होंने सरोवर में कदम रखा तो नागिनें उन्हें पकड़कर जल में खींच लेंगी और वे इस संसार से विलुप्त हो जाएंगे। परंतु स्त्री की जिद के आगे उनकी एक न चली। अंततः वे सरोवर के पास पहुंचे। मोहिनी किनारे खड़ी होकर देखने लगी। जैसे ही मदन सेन ने अपना चरण जल में रखा,
अनेक नागिनों ने उनके पैरों को पकड़ लिया और उन्हें नीचे खींचने लगी। वे धीरे धीरे जल में समाते चले गए और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। नागिनें उन्हें गहरे जल में ले गईं और अब कोई उपाय नहीं था। मित्रों, मोहिनी अपने सुंदर और सुशील पति को खो चुकी थी। कई घंटे बीत गए परंतु मदन सेन नहीं लौटे। अब तो राजकुमारी मोहिनी विलाप करती हुई अपने महल लौट गई। उसका मन अब किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। वह दिन रात अपने पति के विषय में सोचती रहती थी। महल की सारी भव्यता, सारी समृद्धि उसे व्यर्थ लगने लगी। अब राजकुमारी ने अपने महल को त्याग दिया और एक धर्मशाला का निर्माण करवाया। इसके बाद उसने अपना सारा धन अपने पति के नाम पर निर्धनों में बांटना प्रारंभ कर दिया। जो कोई भी आता उसे दक्षिणा और भोजन करवाकर प्रसन्न करती। धीरे धीरे उसकी समस्त संपत्ति समाप्त होने लगी। मित्रों, एक दिन की बात है। एक वृद्ध व्यक्ति अपनी कन्या के साथ मोहिनी के पास कुछ मांगने के लिए आया। मोहिनी ने कहा, हे पूज्यवर, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। केवल एक सोने की ओखली और सोने का मूसल शेष है। आप इसे ले जाइए। इसके बाद मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। मैं भी इस संसार को छोड़ दूंगी। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, बेटी, ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें जीवन समाप्त करने के लिए बाध्य कर रहा है? तब मोहिनी ने अपनी व्यथा सुनाई। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है और आज तक लौट कर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, किस स्थिति में है। मित्रों, वह वृद्ध व्यक्ति और उसकी कन्या कुछ दिनों तक धर्मशाला में ठहरे रहे। जब वे वहां से जाने लगे तो वृद्ध व्यक्ति ने राजकुमारी मोहिनी को एक कथा सुनाई। वृद्ध व्यक्ति बोला, बेटी, एक दिन जब हम जंगल के पास ठहरे हुए थे तब हमने एक बहुत अद्भुत घटना देखी। हमने देखा कि वहां एक अत्यंत निर्मल जलाशय था। हम जलाशय के पास एक पुराने वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। आधी रात होते ही जब संपूर्ण वातावरण शांत था तब हमने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उस तालाब से एक तेजस्वी राजा अपनी विशाल सेना के साथ बाहर आया। हम दोनों विस्मय से यह दृश्य देख रहे थे। राजा अत्यंत सुंदर और दिव्य आभा से युक्त था। वह अपनी सेना का ध्यान रख रहा था। जब उसकी समस्त सेना बाहर आ गई तो उनके लिए एक विशाल भोज का आयोजन हुआ। सभी ने रात्रि का भोजन ग्रहण किया और फिर धीरे धीरे तालाब के समीप जाकर विलुप्त हो गए। किंतु वह राजा वहीं खड़ा रहा। जब उसने देखा कि उसके सैनिक चले गए हैं तब उसने एक थाली में भोजन परोसा और उच्च स्वर में पुकारा, क्या कोई निर्धन है जो यह प्रसाद ग्रहण करना चाहता है? हम दोनों तत्काल आगे बढ़े। राजा ने हमारे हाथों में वह भोजन दिया और कहा, यह भोजन मेरी प्रिय मोहिनी के नाम से प्रदान कर रहा हूँ। इसके पश्चात वह राजा भी सरोवर में उतरकर विलुप्त हो गया। मित्रों, यह सब सुनकर राजकुमारी मोहिनी अत्यंत भावुक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। वह भली भांति जानती थी कि जिस नागराज को उस तालाब में प्रकट होते देखा गया था वही उसका प्रिय मदन सेन था। राजकुमारी ने उस वृद्ध व्यक्ति से विनती की, हे बाबा, क्या आप मुझे उस तालाब के पास लेकर चलेंगे? वृद्ध व्यक्ति ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, क्यों नहीं, अवश्य ले चलूंगा। मित्रों, अब वह वृद्ध व्यक्ति राजकुमारी मोहिनी को लेकर उस तालाब की ओर चल पड़ा। जब वे तीनों तालाब के पास पहुंचे तो रात्रि हो चुकी थी। वे बेसब्री से उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे जब जल से नागलोक के लोग प्रकट होंगे। वृद्ध व्यक्ति और उसकी कन्या को थकान के कारण नींद आ गई, परंतु राजकुमारी मोहिनी जाग रही थी। आधी रात का समय हुआ, चारों ओर निस्तब्धता छा गई। मित्रों, तभी अचानक जल में हलचल होने लगी। तालाब से नागराज के सेवक और सैनिक प्रकट हुए और भोजन परोसने लगे। जब सबने भोजन ग्रहण कर लिया तो एक एक कर सभी सैनिक और सेवक पुनः सरोवर में प्रवेश कर गए, परंतु इस बार नागराज मदन सेन रुके रहे। उन्होंने एक थाली में भोजन लिया और जंगल की ओर बढ़ते हुए पुकारने लगे, क्या कोई निर्धन है जो इस अन्न को ग्रहण करना चाहता है? मित्रों, राजकुमारी मोहिनी यह सब देख रही थी। अपने प्रिय पति को देखकर उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वह अपने भावों को रोक नहीं पाई और पुकार उठी, हे मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे क्षमा करो और पुनः मेरे साथ चलो। मित्रों, इस आकस्मिक पुकार को सुनकर नागराज मदन सेन चौंक गए। वे कुछ क्षण तक समझ ही नहीं पाए कि यह किसकी आवाज है। उन्होंने तुरंत प्रश्न किया, तुम कौन हो? तब राजकुमारी मोहिनी अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, हे स्वामी, मुझे पहचानिए, मैं आपकी पत्नी मोहिनी हूँ। नागराज मदन सेन ने अपनी प्रिय को पहचान तो लिया, परंतु वे जानते थे कि अब वह वापस धरती पर नहीं लौट सकते। उन्होंने कहा, हे प्रिय, अब नागिनें मुझे ऊपर आने की अनुमति नहीं देंगी, इसलिए तुम लौट जाओ। यदि कभी मुझे अवसर मिला तो मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मित्रों, यह सुनकर राजकुमारी मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझसे भारी भूल हो गई है। मैंने उस छल पूर्वक आई स्त्री की बात क्यों मानी? यदि तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मुझे भी अपने साथ नागलोक ले चलो। मित्रों,
यह सुनकर नागराज मदन सेन असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि राजकुमारी एक मनुष्य थी और उसे नागलोक ले जाना सहज नहीं था, परंतु मोहिनी के हृदय में जो प्रेम और भक्ति थी वह किसी भी बाधा को सहन करने के लिए तैयार थी। अंततः नागराज ने उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय कर लिया। वे सोचने लगे, मैं इसे किस प्रकार नागलोक ले जाऊं। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से राजकुमारी मोहिनी को एक छोटे कंकर, पत्थर के कण के रूप में परिवर्तित कर दिया और अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया। इसके पश्चात वे जल में प्रवेश कर गए और नागलोक की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, जब वे नागलोक पहुंचे तो सभी नागिनें उनका स्वागत करने के लिए आगे आ गईं। नागराज मदन सेन ने उनका स्वागत स्वीकार किया, किंतु वे अनुभव कर रहे थे कि नागिनों के स्वभाव में कुछ परिवर्तन हो चुका था। मित्रों, जब नागराज मदन सेन ने अपने महल में प्रवेश किया तो उनकी नाग पत्नियों ने उनके आगमन का स्वागत किया, परंतु उन्होंने तुरंत एक विचित्र बात अनुभव की। एक नागिन ने नागराज से पूछा, हे स्वामी, आपके शरीर से किसी मानव की गंध आ रही है, यह कैसे संभव है? नागराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह सत्य है कि मैं अपने साथ एक मानव को लाया हूं, परंतु मैं उसे तभी प्रकट करूंगा जब आप सभी यह वचन देंगी कि उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। बंधुओं, सभी नागिनें सोच में पड़ गईं, परंतु अंततः उन्होंने वचन दे दिया, हे स्वामी, हम उसे कोई कष्ट नहीं देंगे। अब नागराज ने अपनी दिव्य शक्ति से राजकुमारी मोहिनी को उस कंकर से उसके वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। मित्रों, जब नागिनों ने देखा कि वह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी है तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। कैसे यह एक मानव स्त्री हमारे स्वामी के प्रेम को प्राप्त कर सकती है? अब उन्होंने यह तो निश्चय कर लिया कि वे उसे मारेंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, परंतु उन्होंने निर्णय लिया कि वे मोहिनी को अत्यंत कठिन कार्यों में लगा देंगी। मित्रों, इसी उद्देश्य से राजकुमारी मोहिनी को कई कार्य दिए गए। उनमें से एक कार्य यह था कि वह नागिनों के बच्चों के लिए दूध उबाल कर उन्हें पिलाए। मित्रों, यह एक कठिन परीक्षा थी, परंतु मोहिनी ने बिना किसी शिकायत के अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करना प्रारंभ कर दिया। वह बड़ी श्रद्धा और प्रेम से नाग शिशुओं को दूध पिलाने लगी और अत्यंत स्नेह से उनका पालन पोषण करने लगी। किंतु एक दिन दुर्भाग्यवश मोहिनी ने दूध उबाल कर रखा, किंतु वह दूध पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था। जैसे ही नाग शिशुओं ने वह दूध ग्रहण किया, वे अत्यंत पीड़ा से तड़पने लगे और धीरे धीरे उनके प्राण निकल गए। मित्रों, जब नागिनों ने यह देखा कि उनके प्रिय शिशु अब इस संसार में नहीं रहे तो उनका क्रोध प्रबल हो उठा। यह सब मोहिनी के कारण हुआ है। क्रोध से भरकर उन्होंने मिलकर मोहिनी को डस लिया। जैसे ही मोहिनी का जीवन समाप्त हुआ, नागराज मदन सेन अत्यंत शोक में डूब गए। वे दौड़ते हुए आए और अपनी प्रिय पत्नी को निःजीव देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे प्रिय, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। कुछ समय बाद जब वे संभले तो उन्होंने एक दिव्य सैया तैयार की। उन्होंने राजकुमारी मोहिनी को उस सैया पर लिटाया और उसे तालाब से बाहर ले आए। मित्रों, उन्होंने उस सैया को तालाब के समीप एक वृक्ष की शाखाओं पर टांग दिया। अब नागराज प्रतिदिन तालाब से बाहर आते, अपनी प्रिय पत्नी को देखते और पुनः जल में लौट जाते। एक दिन प्रातःकाल एक महात्मा उसी मार्ग से गुजरे। उन्होंने वृक्ष की शाखाओं के मध्य उस सैया को लटका हुआ देखा। महात्मा जी कुछ क्षण ध्यानपूर्वक देखते रहे और फिर राजकुमारी मोहिनी के मृत शरीर को नीचे उतार लिया। महात्मा जी एक महान तपस्वी थे। जैसे ही उन्होंने मोहिनी का चेहरा देखा, वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। इस युवा दिव्य स्त्री को किसने मारा होगा? महात्मा जी ने अपने हृदय में भगवान का ध्यान किया और अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यह स्त्री निर्दोष है, कृपया इसे पुनः जीवन प्रदान करें। मित्रों, महात्मा जी की प्रार्थना इतनी तीव्र और सशक्त थी कि स्वयं ईश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देखते ही देखते राजकुमारी मोहिनी के प्राण पुनः लौट आए। मित्रों, जब मोहिनी ने अपनी आंखें खोली तो महात्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, यह भगवान की कृपा है कि तुम्हें पुनः जीवन प्राप्त हुआ। अब मेरे साथ चलो और मेरे परिवार में रहो। मित्रों, महात्मा जी और राजकुमारी मोहिनी एक अन्य गांव में चले गए। कुछ दिनों बाद जब नागराज मदन सेन तालाब से बाहर आए और पेड़ की शाखाओं पर मोहिनी को न देखकर अत्यंत दुखी हो गए। क्या कोई मेरी प्रिय मोहिनी को ले गया है या फिर वह सचमुच जीवित होकर कहीं चली गई? यह विचार कर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। अब वे मोहिनी को खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगे, किंतु कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते
वे एक अन्य गांव तक पहुंच गए और अंततः महात्मा जी के आश्रम का पता लगा लिया। धीरे धीरे वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां वही महात्मा निवास करते थे जिन्होंने राजकुमारी मोहिनी को पुनः जीवन प्रदान किया था। मित्रों, जब नागराज ने वहां जाकर देखा तो मोहिनी गहरी निद्रा में थी। उन्हें देखकर उनकी आंखें छलक उठीं। मेरी प्रिय आज भी जीवित है। अब उन्होंने अपना स्वरूप बदला और एक छोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। वे धीरे धीरे मोहिनी के बिस्तर के पास गए और कुंडली मारकर बैठ गए। मित्रों, कुछ समय पश्चात महात्मा जी का पुत्र घर लौटा। जैसे ही उसने देखा कि एक सर्प मोहिनी के पास बैठा हुआ है तो उसके मन में चिंता जागी, कहीं यह नाग इस स्त्री को डस न ले। मित्रों, यह सोचकर उसने तुरंत तलवार उठाई और उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी क्षण राजकुमारी मोहिनी की आंखें खुली। जब उन्होंने अपने पास सर्प को मृत पड़ा देखा तो वे जोर से रोने लगी और चिल्लाकर बोली, अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे नागराज को मार डाला। तुमने मेरे पति की हत्या कर दी। मित्रों, अब मोहिनी ने अत्यंत दुखी होकर चंदन की लकड़ियों से एक चिता तैयार की। उन्होंने अपने मृत नागराज को उठाया और चिता पर बैठ गईं। अब क्या हुआ? दोनों ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने शरीर को त्याग दिया। मित्रों, यह देखकर महात्मा जी अत्यंत दुखी हो गए। वे पूरी रात जागते रहे, व्याकुल मन से भगवान का स्मरण करते रहे। अगले दिन प्रातःकाल वे उसी स्थान पर गए जहां राजकुमारी मोहिनी और नागराज मदन सेन की चिता जलाई गई थी। उन्होंने वहां की शीतल राख को अपने हाथों में उठाया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर शोक में डूब गए। हे प्रभु, यह कैसी लीला थी? इन दोनों का मिलन क्यों नहीं हो सका? वे पूरे दिन रोते रहे। मित्रों, उस वृक्ष की शाखाओं पर शिव और माता पार्वती दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए थे। वे महात्मा जी की व्यथा सुन रहे थे। भगवान शिव बोले, हे देवी, देखो यह वृद्ध पुरुष कितना कष्ट में है। इसे झात नहीं है कि यह जो चिता की भस्म है उसमें अपार शक्ति समाहित है। यदि यह इस भस्म को किसी पवित्र जलाशय में डाल दे तो राजकुमारी मोहिनी और नागराज मदन सेन पुनः जीवित हो उठेंगे। मित्रों, जैसे ही महात्मा जी ने यह दिव्य वाणी सुनी, उनके मन में अपार आनंद उत्पन्न हो गया। वे तुरंत उठे और वह भस्म लेकर एक पवित्र सरोवर में जा पहुंचे। अब उन्होंने संपूर्ण श्रद्धा से वह भस्म जल में प्रवाहित कर दी। मित्रों, जैसे ही वह भस्म जल में गिरा, एक दिव्य चमत्कार हुआ। अचानक जल में हलचल होने लगी और उसी क्षण नागराज मदन सेन और राजकुमारी मोहिनी पूर्ण रूप से जीवित हो उठे। मित्रों, वे अब पहले से भी अधिक सुंदर और दिव्य प्रतीत हो रहे थे। अब उन्होंने उसी स्थान पर एक छोटा सा घर बनाया और वहीं रहने लगे। महात्मा जी, जिन्होंने उन्हें पुनः जीवन दिया था, वे भी उनके साथ उसी घर में रहने लगे। अब राजकुमारी मोहिनी और नागराज अपने महात्मा पिता की सेवा करने लगे। उन्होंने उनकी हर तरह से सेवा की, जैसे पुत्र अपने पिता की सेवा करता है। मित्रों, इस कथा का तात्पर्य यह है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो स्वयं भगवान उसका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। परमात्मा कभी भी सच्चे प्रेमियों को अलग नहीं करते। जय श्री कृष्ण।